वसुदेवसुतं देवं कृष्णचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। सम्मान्य गीता साधक बंधु, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कल के कल से पूर्व के 4 श्लोकों में संख्या 15, 16, 17, 18 में पांडव पक्ष के विभिन्न जो महारथी थे उनका वर्णन संजय ने धृतराष्ट्र जी से किया था। अब इन्होंने जो शंख बजा करके जो 18 महारथी थे, इन्होंने अपने अपने जो शंख बजाए थे, इससे जो ध्वनि उत्पन्न हुई थी, जो गर्जना उत्पन्न हुई थी, उसका प्रभाव कौरव पक्ष पर क्या पड़ा, इसका वर्णन आज के श्लोक में है। लीजिए, आज का श्लोक है श्लोक संख्या 19। सघोषोधार्त राष्ट्राणाम हृदयान व्यधारयत नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो वैनुनादयत। तो यहाँ पर सघोषो धार्तराष्ट्राणाम, तो धार्तराष्ट्राणाम का मतलब अन्यायपूर्वक राष्ट्र को हड़पने वाले, धूर्तपूर्वक धार्तराष्ट्राणाम। और ये कौन है? दुर्योधन आदि। हृदयानि व्यधारयत, उनके हृदय कैसे हो जाते हैं? विदीर्ण हो जाते हैं। किससे विदीर्ण हो जाते हैं? पांडव पक्ष के शंख ध्वनियों से। सघोषो चैव तुमुलो, और उनकी ध्वनि कैसी थी? बहुत ही भयंकर, गुंजायमान करने वाली थी पांडव पक्ष की। नभश्च पृथ्वीं चैव, आकाशमंडल को और पृथ्वी को। व्यनुनाद्यत, यानी कि बहुत ही तीव्र गुंजायमान करने वाली ध्वनि थी। उससे कौरव पक्ष के दुर्योधन आदि सभी के हृदय विदीर्ण हो गए। अब यहाँ पर हम इसका और विस्तृत वर्णन लेते हैं। सघोषो धार्त राष्ट्राणाम तुमुलो व्यनुनाद्यत तक। तो कैसे है कि पांडव सेना की जो शंख ध्वनि है वो इतनी विशाल, गहरी, ऊंची और भयंकर हुई थी कि उस ध्वनि और प्रतिध्वनि से पृथ्वी और आकाश के बीच का जो भाग था वो गूंजने लग गया था, गुंजायमान हो गया था। उस शब्द से क्या हुआ कि अन्यायपूर्वक राज्य को हड़पने वाले जो कौरव पक्ष के लोग थे, दुर्योधन आदि, उनकी सहायता के लिए कौरवों के पक्ष में खड़े हुए राजाओं के हृदय भी विदीर्ण हो गए। तात्पर्य यह है कि हृदय को किसी अस्त्र शस्त्र से विदीर्ण करने से जो पीड़ा होती है, वैसी ही पीड़ा उनके हृदय में शंख ध्वनि से उत्पन्न हो गई थी। उस शंख ध्वनि से क्या हुआ? कौरव सेना के हृदय में युद्ध का जो उत्साह था, जो बल था, वो एकदम कमजोर हो गया। इससे उनके हृदय में पांडव सेना का भय पैदा हो गया था। और संजय इन बातों को किसको सुना रहे थे? धृतराष्ट्र को। धृतराष्ट्र के सामने ही संजय धृतराष्ट्र के पुत्रों और संबंधियों के हृदय विदीर्ण कर दिए जाने का जो वर्णन कर रहे हैं, ऐसा कहना सभ्यतापूर्ण और युक्तिसंगत यद्यपि महसूस नहीं होता है, लेकिन संजय को धार्तराष्ट्राणाम न कह करके तावकी नाम, आपके पुत्रों या संबंधियों के, ऐसा कहना चाहिए था, क्योंकि ऐसा कहना ही सभ्यता थी। इस दृष्टि से यहाँ पर धार्तराष्ट्राणाम जो शब्द आया है, जिसका इन्होंने अन्यायपूर्वक राज्य को धारण किया है, ऐसा कर लेना ही युक्ति संगत है। धार्तराष्ट्राणाम का मतलब धृतराष्ट्र के पुत्र होकर के धूर्ततापूर्वक, अन्यायपूर्वक राज्य को धारण करने लेने वाले
दुर्योधन आदि से ही इसका अर्थ धातराष्ट्राणाम कर लिया है, और ये युक्ति संगत मालूम होता भी है। तो इसको धातराष्ट्राणाम को धृतराष्ट्र के पुत्र न कह करके दूरतापूर्वक राज्य हड़पने वालों के रूप में लिया जाना चाहिए। अब यहाँ एक शंका और पैदा होती है, क्या है कि कौरवों की 11 खियोड़ी सेना के शंख आदि बाजे बजे थे, तो उनके शब्द का पांडव सेना पर कोई असर नहीं हुआ है, और पांडवों की जो 7 अक्षौणी सेना के शंख बजे तो उनके शब्द से कौरव सेना का हृदय विदीर्ण हो गया। इसका समाधान क्या है? अरे जिनके हृदय में अधर्म होता है, जिनके हृदय में पाप होता है, अन्याय होता है, उनका तो हृदय विदीर्ण होना ही है। लेकिन जिनके हृदय में अधर्म पाप अन्याय नहीं होता है, जो धर्मपूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, उनका हृदय मजबूत होता है और उनके हृदय में किसी प्रकार का भय नहीं होता है, डर नहीं होता है। न्याय का जो पक्ष होता है उसके होने से उनमें उत्साह होता है, उनके अंदर शूरवीरता होती है। पांडवों ने वनवास के पहले भी न्याय और धर्मपूर्वक राज्य किया था, और वनवास के बाद भी नियम के अनुसार कौरवों से न्यायपूर्वक राज्य मांगा था। अतः उनके हृदय में भय नहीं था, बल्कि क्या था? उत्साह था, शूरवीरता थी। तात्पर्य क्या है इसका? तात्पर्य इसका ये है कि पांडवों का पक्ष धर्म का था और कौरवों का पक्ष कैसा था? अन्याय का था, अधर्म का था। तो इस कारण से कौरवों की 11 अक्षौणी जो सेना थी, उसके बाजों के शब्द का पांडव सेना पर कोई असर नहीं हुआ, परंतु जो अधर्म पाप अन्याय आदि करते हैं, उनके हृदय स्वाभाविक ही कमज़ोर होते हैं। उनके हृदय में निर्भयता और निसंकटता, निडरता नहीं रहती है। उनका खुद का किया पाप अन्याय उनके हृदय को निर्बल बना देता है। अधर्म अधर्मी को खा जाता है। दुर्योधन आदि ने पांडवों को अन्यायपूर्वक मारने का बहुत प्रयास किया था। उन्होंने छल कपट से अन्यायपूर्वक पांडवों का राज्य छीन लिया था, उनको बहुत कष्ट दिए थे। इस कारण से उनके हृदय कैसे हो गए थे? कमज़ोर हो गए थे, निर्बल हो गए थे।